हेलो फ्रेंड्स, रेट मार्केट आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या मोमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत आज गैप अप के साथ हुई है। डेफिनेटली यूएस का जो इन्फ्लेशन नंबर था वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा नीचे आया है, जिसके चलते यूएस बॉन्ड यील्ड्स में एक अच्छी गिरावट थी और डाउ जोन्स में 500 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही थी, जिसके एक्सपेक्टेशन हम समझ सकते थे कि यस एक 150 या 200 पॉइंट का गैप अप भी देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के ऊपर का गैप अप देखने को मिला। निफ्टी ने उन लेवल्स को होल्ड भी किया और कहीं ना कहीं निफ्टी ने 19,670 692 तक के लेवल्स भी लगा डाले। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी ने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म कर दिया। इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस मैंने लिया हुआ था वो एग्जैक्टली निफ्टी के ऑल टाइम हाई से ले रखा था, है ना। एग्जैक्टली जो हमने हाई बनाया था कहने की 15 सितंबर को, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे हमने 17 अक्टूबर रिजेक्शन दिया। इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कहीं ना कहीं निफ्टी अटकता हुआ दिखा, बट इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं गैप अप के थ्रू कहीं ना कहीं निकालता हुआ दिख रहा है। अब बात कर ली जाए निफ्टी के रेंज की एग्जैक्टली, तो रेंज रहेगी गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में 19,700 से लेकर के 19,600। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 19,692 जो कि आज का हाई था, वही मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 19,720 का लेवल, जो कि 18 अक्टूबर का लोअर हाई है, तो वो मेरे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी को अपनी तेजी को कंटिन्यू करना है तो मेरा मानना है सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। 19,700 का जो कॉलेटर का जोन है उसके ऊपर होल्ड होना पड़ेगा। अगर सस्टेन हो गया तो मेरा मानना है यहां से जो टारगेट बनेगा वो निफ्टी को 19,800 और 19,850 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का जोन एंड डेफिनेटली अक्टूबर सीरीज का हाई भी है। तो वहां तक की अपसाइड हम कहीं ना कहीं निफ्टी से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे 19,850 से अक्टूबर के हाईज निकल जाते हैं तो 20,000 के लेवल्स भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी दिखा सकता है, सॉरी निफ्टी दिखा सकता है। डेफिनेटली यस, यूएस में जिस तरह से इन्फ्लेशन में गिरावट है, डेफिनेटली आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं इस तेजी को स्पॉन्सर करेंगे। एफआईएस की खरीदारी वापस आने की एक्सपेक्टेशन है, डॉलर के वापस आने की एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते बाजार में एक अच्छी तेजी बन सकती है। हालांकि इतने बड़े गैप अप के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज रहना, रेंज बाउंड रहना कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लो तो 19,600 का लेवल एक अच्छा पुट राइटर का जोन बन चुका है, एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है और कल के ट्रेडिंग सेशन का यही आपके लिए फर्स्ट बेस रहेगा। तो अगर निफ्टी हाई लेवल को ना निकाल पाए और दोबारा प्रॉफिट बुकिंग में आए और 19,600 के लेवल्स को अप्रोच करे, सपोर्ट ले, तो मैं तो कहूंगा वहां से आपको एक बार के लिए खरीदारी करनी चाहिए। और सेकंड सपोर्ट जो कि आज का लो भी था 19,580, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर देना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश सेलिंग की, तो वो फ्रेश सेलिंग आ सकती है 19,580, मतलब आज के लो के नीचे एक गैप को फिल करने के सेंस में, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। और एक गैप फिलिंग के सेंस में गिरावट निफ्टी को वापस 19,500 19,400 के जोन तक ज्यादा लेके आ सकती है गैप फिलिंग के सेंस में। हालांकि देखा जाए तो इसी जोन में इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, इसका 10 और 20 डेमा भी आता है। तो मेरा तो यही मानना है जब तक अपने 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। तो अगर निफ्टी दोबारा 19,500 को तोड़ते हुए 19,416 के आसपास आता है, जो कि एक्जैक्टली 13 नवंबर के लोज थे, मंडे के लोज थे, तो वहां से भी आप पोजिशनली दोबारा बाई करके चल सकते हैं। तो इस समय निफ्टी बाय ऑन डिप का कैंडिडेट है गाइस, जब तक 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। ऑलराइट बाकी जहां तक बात रही ब्रेकडाउन की, तो अगर 20 डिमा का लेवल भी अगर टूट जाता है तो उसके बाद जो आखिरी सपोर्ट आता है, एक मेजर सपोर्ट आता है, वो आता है 19,330 19,300 के लेवल्स पे, जो कि इसका 100 डे एक्सपेंशन एवरेज है और इस नवंबर सीरीज का लो भी है। तो अगर सॉरी पिछले हफ्ते का लो भी है, तो एक तरह से वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे अगर 19,300 के लेवल्स टूट जाते हैं तभी मेरा मानना है निफ्टी में वीकनेस आएगी। तो जब तक 19,300 के ऊपर है, जब तक अपने 20 डेमा के ऊपर है, तब तक निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव ही है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी एक्जैक्टली अपना 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, है ना। इससे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 100 डेमा और 50 डेमा पे रिजेक्शन देता दिख रहा था। मंडे ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी मुहूर्त के ट्रेडिंग सेशन में भी इसी मूविंग एवरेज से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, है ना। उसके बाद मंडे सेशन में भी इसी मूविंग एवरेज पे अटकता हुआ दिखा और मूविंग एवरेज को इस गैप अप के थ्रू निकालता हुआ दिखा है। एंड डेफिनेटली 44,000 के लेवल्स के ऊपर
कहने की ट्रेडिंग करता हुआ दिखा। सो देखा जाए तो इसमें अभी भी हर्डल खत्म नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हर्डल कहने की 44,500 का है। थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे जानते हैं, रेंज को पहले समझते हैं। तो जो आज का हाई और आज का लो रहेगा वही हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 44,400 आपके लिए इमीडिएट हर्डल है जो कि आज का हाई था। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जहां पे सबसे ज्यादा फ्रेश कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो है 44,500 का लेवल और यही मेरा सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी को अपनी तेजी को कंटिन्यू करना है तो 44,500 के ऊपर सस्टेन करने पड़ेगा। मेरा मानना है फ्रेश लॉन्ग 44,500 के ऊपर ही बनेगी। अदरवाइज 44,400 44,500 एक इमीडिएट सेल जोन की तरह काम करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी जोन को अप्रोच करेगा एक बार सेलिंग प्रेशर बन सकता है। बाकी 44,500 के लेवल अगर सस्टेन हो जाते हैं तो ही मैं यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,700 के लेवल, जो कि एग्जैक्टली अक्टूबर का और कहने की सितंबर एंड का हाई भी था। तो वहां तक की अपसाइड बन सकती है। ओवरऑल ये तेजी मेरे सेकंड टारगेट तक भी जा सकती है जो कि 45,000 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं 22 सितंबर का, है ना। तो वहां तक की अपसाइड मैं फिर एक्सपेक्ट करके चलूंगा 44,500 के ऊपर। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में अगर 44,200 एक इमीडिएट सपोर्ट और यही आपका फर्स्ट बेस भी है। तो अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, सस्टेन करता है, तो आप बाई कर सकते हैं। नीचे 20-25 पॉइंट या 50 पॉइंट का कैसल लगा करके आप साइड को एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है इंट्राडे में अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है या सेलिंग प्रेशर आना है तो निफ्टी बैंक को एक्जैक्टली आज का लो तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा होता है तो ये जो गैप आप देख पा रहे हो वो गैप सेटल आउट हो सकता है। उस सेंस में बैंक निफ्टी अपने नेक्स्ट पुट राइटर के जोन जो कि एग्जैक्टली 44,000 उन लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। तो मेरा मानना है वो पार्शियली फिल करके बैंक निफ्टी अपने अपसाइड को दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस लिया है जो कि एग्जैक्टली 1 नवंबर के लोज हैं और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 10 नवंबर को भी सपोर्ट लिया और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मंडे सेशन में भी सपोर्ट लिया था। तो मेरा मानना है यहाँ पे ट्रेंड लाइन और 44,000 का जोन एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो अगर पोजिशनली अगर आपको बैंक निफ्टी लॉन्ग करना है दोबारा तो मुझे लगता है 44,000 का बेस एक अच्छा लेवल होगा बाई करने के लिए। और पोजिशनली जो स्टॉप लॉस होगा वो एग्जैक्टली मंडे का क्लोजिंग लेवल 43,867 का लेवल रहेगा, वही आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बाकी जहां तक मेरा मानना है एक बड़ी गिरावट की, तो बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली अपने पूरे गैप को तो सेटल करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमने मंडे का जो क्लोजिंग लेवल था 43,867 उस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये गिरावट बैंक निफ्टी को लेके जाएगी इसके वीकली सपोर्ट जोन जो कि 43,500 43,300 का लेवल है, वहां तक फिर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। बाकी इस जोन में एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है गाइस। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई बहुत बड़ी बेरिशनेस आनी है तो बैंक निफ्टी को वापस 43,300 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा, मतलब पिछले हफ्ते के लोस को ब्रीच करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो ही मुझे लगता है बैंक निफ्टी की गिरावट फिर दोबारा 43,000 42,500 हो सकता है। अक्टूबर सीरीज के जो लोस थे वो भी फिर देखने को मिल जाए। तो जब तक बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर है, 200 डेमा के ऊपर है, 44,000 के ऊपर है, इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर है, तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि देखा जाए तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स उतना अच्छा कर नहीं पा रहे, बट मेरा मानना है जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है, इंडियन इन्फ्लेशन रेट में जिस तरह से गिरावट आई है, फाइनेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। और जैसे मैंने बताया कि एफआईज अगर खरीदारी करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा जंप आ सकता है। आज एचडीएफसी बैंक 1500 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखा और ऐसा सस्टेन हो गया और यहाँ से रैली बनी, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी को लीड करने वाला यानी कि एचडीएफसी बैंक ही होगा। तो स्ट्रक्चर वाइज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑलराइट, बाय ऑन डिप के कैंडिडेट हैं बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर और निफ्टी कहीं ना कहीं 19,500 400 रुपए के ऊपर बैंक डिप का ही कैंडिडेट बना रहेगा। तो ये बात होगी गाइस टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है? सो अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो 19,700 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है। यहाँ पे 1,17,00,000 को आई और यही इमीडिएट हर्डल है। उसके बाद सेकंड हर्डल जो देखने मिलता है वो देखने मिलता है 19,800, टेक्निकली 19,850। तो वहां तक की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वही फिर आपका नेक्स्ट हर्डल रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स में देखें तो पुटराइटर ने काफी अच्छा बेस क्रिएट किया है 19,600 के लेवल्स पे, जहां पे 1,36,00,000 को आई देखने को मिल रहा है गाइस। उसके बाद पुट राइटिंग 19,500 और 400 पे ही देखने को मिली, जहां पे 20 डेमा आता है। तो बैंक यहाँ पे निफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ऑलराइट, सो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड रेंज विल बी 19,600 19,700। बाकी ये बढ़ करके 19,800 की तरफ भी यहाँ पे निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। सो डेटा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है।
बात लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का सीधे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। आज एक्सपायरी थी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। तो और यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो 44,000 की पुट ऑप्शन में काफी अच्छा हुआ ही है। यहाँ पे 14 लाख को है गाइस, और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। यहीं पे 20 डेमा भी है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, तो आप यहाँ से खरीदारी भी दोबारा करके चल सकते हैं। 44,000 के लेवल से भी बाइंग पोजीशन बन सकती है ना। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 44,500 का ये लेवल एक बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 16 लाख का ओआई बना हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 44,300 पे भी थोड़ी कॉल राइटिंग आती हुई दिखी। यही टेक्निकली कहने की आज का हाई भी था ऑलमोस्ट 44,370 350। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। बाकी निकला तो उसके बाद 44,500 और 44,500 निकल गया, तो मुझे लगता है 500 पॉइंट की जंप और देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी डेटा पॉजिटिव, और जो रेंज रह सकती है 44,000 से 44,500 रह सकती है। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख सकता है। लेट्स मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कल के दिन यूएस मार्केट में काफी अच्छी तेजी थी। अगर डाउ फ्यूचर्स को देखें तो ऑलरेडी अभी भी 122 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। S&P 500 की बात की जाए तो 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक 2.5% की तेजी के साथ बंद होता दिखा, और यूरोपियन बाजारों में भी काफी अच्छी तेजी है। 1% की तेजी FTSE CSE में, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी, डैक्स में 0.7% की तेजी। और यहाँ पे अगर एशियाई बाजार की बात कर ली जाए तो एशियाई बाजार में भी काफी अच्छा मोमेंट है। यहाँ तक कि गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो 19,736 तक के लेवल्स ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे सेंटीमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव है गाइस, कहीं से कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं दिख रही है। जस्ट डू बाय ऑन डिप इन मार्केट। डेफिनेटली इतना बड़ा गैप अप है तो उसके बाद हायर लेवल्स को चेस करना मुश्किल है। तो अगर आपको डिप मिल जाती है ऐसे बाजार में तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी से देखना चाहिए। जब तक दोनों इंडेक्स 20 डेमा के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप के कैंडिडेट बने रहेंगे। बाकी मैंने सारे लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो। बाकी अगर कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स जितनी रहती है, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, चाहे इंडियन बेस्ड हो, क्वार्टर रिजल्ट बेस्ड हो, सारी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लीजिए। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।